नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे मदरसों में चल रहे गंदे खेल की, जिसका शिकार हो रहे हैं मासूम बच्चे और उनका गुंडागर्दी। तो देखिए, ये लोग शिकायत करने पर परिवार वालों को मारते हैं, पीटते हैं और जमकर टॉर्चर करते हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के मदरसों में शिक्षा के नाम पर शर्मनाक खेल का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजा मामला झारखंड का है। झारखंड के गढ़वा में एक मदरसे के मौलवी पर वहां पढ़ने वाले कई छात्रों के साथ कुकर्म का आरोप लगा है। आरोपित मौलवी का नाम समरुद्दीन है। वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। पीड़ित छात्रों की संख्या आधे दर्जन के आसपास बताई जा रही है। शिकायत करने पर मौलवी ने बच्चों के परिजनों से भी मारपीट की। 19 फरवरी 2023 का केस दर्ज होने के बाद मौलवी फरार है। यहाँ पश्चिम बंगाल का मौलवी समरुद्दीन कई सालों से दारुल उलूम सामियात नाम से मदरसे में बच्चे को दीनी तालीम दे रहा था। इस मदरसे में करीब 50 बच्चे पढ़ते हैं। आरोप है कि रात को समरुद्दीन ने मदरसे में पढ़ने वाले 3 बच्चों को अपने कमरे में बुलाया, फिर 2 बच्चों को बाहर भेज दिया और एक को अपने कमरे में रोका। कुछ देर बाद मौलवी ने उस बच्चे से मालिश करने को कहा। बताया जा रहा है कि जब बच्चा मालिश कर रहा था तब मौलवी ने उसे कुकर्म करने का प्रयास किया। बच्चे ने इसका विरोध किया और अपने परिवार वालों को मौलवी की करतूत की जानकारी दी। जब बच्चे के परिजन शिकायत लेकर मदरसे आए तो मौलवी ने गांव में मौजूद अपने कई समर्थकों को जुटा लिया। आरोप है कि इन लोगों के साथ मिलकर मौलवी ने परिजनों के साथ मारपीट की। पीड़ित परिजनों का यह भी आरोप है कि इसी मदरसे के एक मौलाना अशरफ ने मामले को मौके पर ही रफा दफा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। इस बीच किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। बाद में पुलिस ने मदरसे के स्टूडेंट का बयान दर्ज किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौलवी की तरफ से पीड़ित छात्रों की संख्या लगभग आधे दर्जन से ज्यादा है। केस दर्ज होने के बाद मौलवी फरार है। ये कोई अकेला मामला नहीं है। मदरसों में गंदे कामों का इसमें लिस्ट बन सकती है कि कब कब मौलवियों ने हवस का शिकार मासूम बच्चों को बनाया। रोजाना 1-2 खबर तो मदरसों में बच्चों के यौन शोषण की खबर आ जाती है। आपको बता दें, 2017 में तो ऐसा हुआ था कि मदरसों में चल रहे रैकेट से 51 लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया। जी हाँ, खबर यूपी से है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मदरसे में लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। मामला लखनऊ के साउथगंज इलाके मदरसे का है। यहाँ पर मदरसा संचालक कारी तैयब जिया पर लड़कियों ने यौन शोषण और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर यहां से 51 लड़कियों को छुड़ाया। क्या यही है मदरसों की शिक्षा? छोटे छोटे बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाना क्या शिक्षा है? सच यही है, क्योंकि मदरसों में यौन शोषण की खबरों पर हल्ला हंगामा नहीं मचता। धर्म की चादर बहुत मोटी होती है और बहुत गंदी भी। इसका देश और संप्रदाय विशेष से कोई लेना देना नहीं होता। क्या भारत, क्या यूरोप और क्या अमेरिका, मदरसों में गंदगी भरी पड़ी है। बस दिखती नहीं है, क्योंकि चादर बहुत मोटी है। कभी कभार कुछ एक गलतियां सामने आ जाती है, वो भी गलती से। हंगामा विद्रोह की शक्ल ले, उससे पहले ही उसे झांप पोत दिया जाता है। केरल की एक महिला पत्रकार राजीना द्वारा मदरसों में होने वाले यौन शोषण का खुलासा करने पर बवाल होना तो दूर, उल्टा उन्हें ही धमकी दे दी गई। उनके फेसबुक अकाउंट तक को ब्लॉक कर दिया गया। धर्म और वोट बैंक के साथ साथ चलता है। ऐसे में इन आरोपों को देखते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कुछ कदम उठाए जाएं, ये इम्पॉसिबल है। जब तक पानी सिर से ऊपर ना चले जाए तब तक तो निश्चित ही ऐसे में जो पीड़ित लोग हैं और साथ ही हिम्मत थी, वो ही आपके साथ खड़े होते हैं। मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर अली अकबर ने राजीना का साथ दिया। मदरसे में एक उस्ताद यानी शिक्षक के द्वारा यौन शोषण की आप बीती सुनाकर ये दोनों खबरें खबर तक ही सीमित रह गई। कोई वाद विवाद, संवाद या हंगामा नहीं। और तो और केरल के सुन्नी मुस्लिम नेता कांथापुरम अबूबकर मुस्लियार ने पूरे केरल के मदरसों का यौन शोषण से मुक्त
मुक्त करार दे दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय भी तार्किक है। मदरसों में फरिश्ते नहीं होते, इंसान होते हैं, उनमें भी सामाजिक बुराइयां होती हैं। मामला यही कंफ्यूज करता है। इस मुद्दे पर अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तार्किक है तो राजीना कहां गलत है? मदरसों का साधारण स्कूल क्यों नहीं कहा जा सकता? धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है? चर्च में भी इंसानी होते हैं, वहां होने वाली यौन शोषणों को धर्म के नाम पर क्यों झाप पोत दिया जाता है? यह हाल भारत के मदरसों का ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहां भी मदरसे हैं वहां शिक्षा कम और रेप ज्यादा होते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के विषय में ढाका ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट सामने आई जिसके अनुसार जनवरी से दिसंबर 2020 तक 626 बच्चों का बलात्कार बांग्लादेश में हुआ। उसके बाद लिखा है कि आईने शैलेश केंद्र के अनुसार मदरसा में 25 लड़कों का बलात्कार वहां के शिक्षकों, प्रिंसिपल और बाकी काम करने वालों की तरफ से किया गया। उसके बाद कई बच्चों द्वारा झेले गए शोषण की कहानियां हैं जिनमें मदरसों में किया गया शोषण आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसमें बच्चे बता रहे हैं कि कैसे बच्चे मदरसे के शोषण से बचने की कोशिश करते हैं, वो पीड़ा और अपमान से गुजर रहे हैं। एक बच्चे की कहानी है कि जुम्मन साल 2010 में केवल 12 साल का था और उसके पेरेंट्स ने उसे ढाका के दक्षिण खान में स्थानीय मदरसा में भेजा। वहां पर एक शिक्षक इदरीस ने उसे कहा कि अगर वो उसकी हर बात मानेगा तो वो जन्नत जाएगा। उस सेवा में इदरीस के दाढ़ी को मेहंदी लगाना, उसके काम करना और इदरीस की मालिश करना शामिल था। ऐसे ही एक दिन उससे जुम्मन को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। जुम्मन पीड़िया में था मगर वो बच्चा होने के नाते कुछ नहीं कर सका। इस रिपोर्ट के अनुसार इदरीस ने वीडियो भी बना लिए थे और उसके बाद वो जुम्मन को धमकी देता था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो जिन आ जाएगा। मगर घर के आर्थिक हालातों के चलते जुम्मन इदरीस का गुलाम बना रहा। फिर जुलाई 2019 में जुम्मन के एक भाई ने यह अनुभव किया कि जब इदरीस उसे अकेले में बुलाता है तो वो डर जाता है। फिर जुम्मन ने इतने सालों का दर्द कहा और उसके कहने पर रिपोर्ट दर्ज हुई और 22 जुलाई को इदरीस को हिरासत में लिया गया। ढाका ट्रिब्यून की इस रिपोर्ट के अनुसार लोग आवाज उठाने से डरते हैं क्योंकि इन्हें मजहब का विरोधी बता दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है, केवल बांग्लादेश में ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार तुर्की में भी राज्य द्वारा संचालित इस्लामिक स्कूल्स में बच्चों के यौन शोषण की रिपोर्टिंग सत्ताधारी दल के आदेश पर रोक दी जाती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मदरसों में बच्चों के यौन शोषण के मामले बहुत ज्यादा है। यानी अगर मुंह खोला तो आप धर्म का अपमान कर रहे हैं, इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। ये है मदरसों का सच। और सरकार सर्वे से भले ही फंडिंग के सबूत निकलवा ले, लेकिन अब इस गंदे धंधे पर भी सरकार को बड़ा एक्शन लेना ही होगा। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।